एक एक मंजिल के घर हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, घरों में पानी भर चुका है। वो जो शख्स है वो नाव के सहारे अपने आप को तैर रहा है। पीछे निगम बोध घाट के पास में कोई छोटी सी दीवार थी जो टूट गई थी, जिस कारण पानी तेजी से आ रहा था। जी सर, ये तो हर साल का ही रोना धोना है। जब भी बाढ़ आता है सभी काफ़ी नुकसान होता है सभी का, बट अभी तक स्टिल ऐसा कोई मतलब राहत नहीं मिला है। जो सरकारी पंप हाउस है वो अब तो ओवरफ्लो हो रहा है, इस कारण उसको बंद कर दिया गया है। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि पानी और बढ़ने वाला है, आप लोग यहाँ से शिफ्ट। कुछ नहीं बताया, ऐसा तो कुछ नहीं सुनाई में आया। बस पानी जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोग अपने आप चले गए। कम से कम 5-7 किलोमीटर तक 5-7 किलोमीटर लंबा जाम है। देश आपदाओं से जूझ रहा है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और अगर दक्षिण भारत के कुछ ज़िलों में जाएं तो वहाँ पर भी बाढ़ का कहर बरस रहा है, बरप रहा है। लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। पंजाब के 23 ज़िले इस वक्त बाढ़ से ग्रस्त हैं। हिमाचल में भी कई जगह से लैंडस्लाइड्स, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ दस्तक दे चुकी है। इससे पहले साल 2023 में आखिरी बार जो यमुना का सबसे ज़्यादा जल स्तर था 208 मीटर, वो दर्ज किया गया था। आज 4 सितंबर की दोपहर 1 बजे करीब जो आंकड़ा निकल के आया वो करीब 207.41 मीटर जो यमुना का जल स्तर है वो पहुंच चुका है। और ये हम इस वक्त यमुना के जो तट है, जो घाट है, वहाँ पर मौजूद है। ये यमुना बाज़ार है। यहाँ पे कुल 32 घाट हैं। ये आप देख सकते हैं, ये राहत शिविर हैं। ये यहाँ से लेकर आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, जिस छोर तक नज़र जाएगी, करीब ऐसे ही 30-40 जो राहत शिविर हैं वो लगाए गए थे, जो अब वो भी जलमग्न हो गए हैं। पार की उस तरफ जो उस पार वाला इलाका है, वहाँ पे जितने भी 32 घाट थे सब डूब गए थे। उस वक्त तक यमुना का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ था। तब 1 सितंबर के रोज़ हथनी कुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था और लगातार वो पानी छोड़ा जा रहा है। अब ये जो यमुना घाट का जो इलाका है, जो तट का इलाका है, दीवार के इस पार का इलाका है, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, ताले लग गए हैं। और जो राहत शिविर हैं, यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो घाटों के लोग जो राहत शिविरों में शिफ्ट हुए थे वो रह रहे थे। अब उन्हें भी मजबूरन यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ पर जो वो रह रहे थे वो जगह खाली कर यहाँ से दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि ये पानी कब से बढ़ना शुरू करा। दीवार के इस पार यहाँ पर जो घाटों पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हैं उस पर अपना बसेरा डाल लिया है, खटिया डाल कर लेटे हुए हैं। और दीवार के उस पार का मंजर देखिए। हालांकि अब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई यहाँ पर जाएगा। यहाँ से करीब नीचे उतरने के लिए 10 से 12 सीढ़ियाँ और ज़्यादा ही हैं। 15 सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ हैं भैया? 15 के लगभग होंगी। 15-16। ये एक एक मंजिल के घर हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, घरों में पानी भर चुका है। 2 दिन पहले हमने जब आपको यहाँ का मंजर दिखाया था तब पानी मेरे घुटनों के करीब था। मेरी हाइट जो है 184 सेंटीमीटर, यूँ कहें 6 फीट है। मेरे घुटने तक अगर आप मापेंगे तो 2 से 3 फुट बनता है, तो 2-2.5 फुट जो है पानी यहाँ पर आया था। ये 12 फीट पानी है। यहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है ये 12 फीट पानी भरा हुआ है ज़मीन से अगर देखा जाए। और यमुना के तट से ये करीब 200-250 मीटर दूर है। और इसी के साथ ये केवल अभी हम इस दीवार पे खड़े हुए हैं जो बॉर्डर है, ताकि ये इसलिए बनाया गया था कि जो बाढ़ का पानी है वो दीवारों से पार होकर इस जो मेन रोड साइड है, जो बाज़ार का एरिया, उधर ना जाए। लेकिन अब बाज़ार का जो इलाका है वो भी बाढ़ग्रस्त हो चुका है। अभी ये भैया हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, ये जो इधर की तरफ जो पानी भरा हुआ है दीवार की दूसरी साइड, वो कब से भरना शुरू हुआ? इतने हालात कैसे ख़राब हुए हैं? ये कल शाम 5 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि टूटी थोड़ा क्योंकि थोड़ा बैक मार रहा है। जो जितने भी सीवर थे उनसे बैक मार रहा है पानी। अच्छा, सीवर की दिक्कत है। सीवर में अंदर ड्रेनेज सही नहीं हो रही है। ड्रेनेज नहीं, अंदर और बराबर है पानी, क्योंकि अंदर जो
अंदर जो पानी फुल हो चुका है हाँ। तो पानी उस सीवर से बैक मार रहा है ये। अच्छा, ये सीवर का, नालियों का पानी है ये। अच्छा, कितने परिवार ग्रस्त हैं लगभग यहाँ से इससे पीड़ित हुए हैं? क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ, उस दिन तो यहाँ पर लोग रह रहे थे, बाजार लगी हुई थी, दुकानें लगी थी, अब तो वो भी नहीं दिख रही हैं। कल शाम 3-4 बजे से यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया मोरी गेट स्कूल में, अच्छा क्योंकि पानी अचानक से बढ़ रहा था। अच्छा हाँ, और पीछे ये निगम बोध घाट के पास में कोई छोटी सी दीवार थी जो टूट गई थी, जिस हाँ। कारण पानी तेजी से आ रहा था। अच्छा, ये यही जो दीवार गई है, इसी दीवार की बात कर रहे हैं कि अलग कोई दीवार? आगे बनी हुई थी जब शमशान घाट के अंदर, हाँ। जो कि थोड़ी कच्ची थी, वो टूट गई थी। उससे पानी रिस कर अब इधर की तरफ आ गया है, उसको पार हाँ, कर। जिसको अब रिपेयर कर दिया गया है, हाँ। बट पानी फिर भी पानी निकालने की सरकार ने कोई व्यवस्था करी है? कोई मोटर्स लगाए हैं? पानी निकालने के लिए लगा रखे हैं पंप। जो सरकारी पंप हाउस है वहाँ तो ओवरफ्लो हो रहा है, जिस कारण उसको बंद कर दिया गया है। बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं हर पॉइंट पे 2-2। अच्छा, यहाँ पर कुछ पानी का स्तर कुछ कम दिखाया आपको, यहाँ पर जहाँ पर अभी हम बैठे हैं दीवार के इस पर? सर, ये पानी का स्तर जो है बड़ा ही है, क्योंकि जो पंप है वो हाँ। 4 घंटे ज़्यादा नहीं चलता, उसको बंद कर दिया जाता है ब्रेक देने के लिए। ज़्यादा चलेगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। जब तक पंप चल रहा है तब तक पानी का लेवल इतना ही रहेगा, पंप बंद हो जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ भी सकता है। अच्छा, तो ये जो राहत शिविर लगे हैं, इनसे लोगों को कब शिफ्ट करा गया है? ये कल से ही हुआ है, कल शाम से सर, कल शाम 5-6 बजे से। सरकार अपनी तरफ से, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि पानी और बढ़ने वाला है, आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो। कुछ नहीं बताया, ऐसा तो कुछ नहीं सुनाई में आया, बस पानी जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोग अपने आप चले गए, अपने जहाँ जाना था अच्छा। उनको शिफ्ट हो गए। सरकार की तरफ से कोई मदद कोई मुहैया कराई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही थोड़े बहुत टेंट लगाए हैं जो हैं, बाकी अच्छा, कोई- यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, आप रुके थे शिविर में? हाँ, हम भी रुके थे, हमारे यही था जो ये सामने। खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी थी? बस थोड़ी बहुत थी, यहाँ पे तो थी नहीं, वो आगे जो भी था, आगे था सिस्टम जो भी था उनका। तो ये पानी के बीच एक तखत पड़ा हुआ है। आम दिनों में यहाँ पर बाजार लगती है, ये एक सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान है? अच्छा, आप सब्जी का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं? ये सब्जी मतलब बिकता था, हम लोग डेली ठेला ठुली लगाते थे। जी। अब पानी भर गया हाँ। तो ये चले गए मतलब रोड के पास। अच्छा, हाँ। यहाँ से अपना सामान लेके रोड हाँ, के पास चले शिफ्ट गए, हो सब गए। भाई बहन सब चला गए। अब पानी जब खत्म होगा तो आएंगे फिर। मतलब सरकार व्यवस्था जो देने तो दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये दिल्ली से हम बोल रहे 12 नंबर घाट पर, जमुना बाजार के। ये दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट है। बुद्ध संस्कृति की, जो बुद्ध समाज के लोग हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। मुख्यतः वही लोग रहते हैं। ये तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट है। यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, कैफ़ेज़ हैं, खाना मिलता है जो तिब्बती फूड है, उसके लिए काफ़ी मशहूर है। आम दिनों पर यहाँ पर काफ़ी फुटफॉल होता है। अब बीते 2-4 दिनों से, जब से बारिश आई है, यमुना का पानी बढ़ा है, तब से यहाँ का जो है जल स्तर है वो बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो मार्केट के अंदर है वहाँ पर पानी बढ़ चुका है, और पानी करीब 3 से 4 फुट पानी बढ़ा हुआ है। लोग यहाँ पर, आलम ये है कि लोग पैदल नहीं जा सकते, नाव चल रही है, लोगों को यहाँ गेट से उठाकर अंदर ले जा रही है। अंदर जो फंसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के घर भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, जो छज्जे हैं वहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं। तो उनको जो खाना पानी, जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो उपलब्ध करवाने के लिए जो इनके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, वो दूर दूर से सामान लेकर आ रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं। और इन नावों के ज़रिए लोगों के घर घर जाकर वो सामान पहुँचाया जा रहा है। आम दिनों में यहाँ काफ़ी फुटफॉल रहता है, दुकानें सजी रहती हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पर। लेकिन अब जब से यहाँ पर बाढ़ आई है, बाढ़ का पानी भर गया है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो जवाब दे चुका है, उसके बाद से यहाँ का जो मंज़र है, यहाँ का जो नज़ारा है वो एकदम बदला हुआ है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, लोग बिल्कुल ही नहीं है। सामने वो नोट, अभी चूँकि बारिश हो रही है इस वजह से कुछ लोग हैं जो वहाँ पर इस रोड के जो ये लेन गई हुई है, इसके दूसरे हिस्से पे नाव में अपने आप बैठे हुए हैं। अपने आप को शेड की, एक शेड है उसका जो है कवर लिए हुए हैं ताकि बारिश में वो भीगे नहीं। उसी के बगल में एक व्यक्ति है जो बाढ़ का जो पानी है उसमें तैर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी होगा वहाँ पर। शायद एक बार अगर आप जूम करके दिखा दें रोड के उस कोने पे, हालांकि क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पानी भरा हुआ है। वो जो शख्स है
वो नाव के सहारे अपने आप को तैर रहा है और नाव खींच रहा है इधर की तरफ। शायद वो लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। नाव पे कुछ लोग सवार हैं। अभी जब वो आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है, कितना पानी भरा हुआ है, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तो ये दिल्ली की जो मॉन्स्ट्री मार्केट है, हम वहाँ पर हैं, अभी नाव में बैठे हुए हैं। आलम ये नहीं है कि आदमी पैदल भी गुजर सके। अभी वहाँ पर एक शख्स है जो जा रहा है, अभी ज़्यादा दूर नहीं हुआ है गए हुए, और कमर के ऊपर उनके पानी पहुँच चुका है। हमारे साथ जो मॉन्स्ट्री मार्केट के जो RW है, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं तंजिंग जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये समस्याएं जो हैं यहाँ पे जल भराव की जो समस्या है वो कितनी नई है, कितनी पुरानी है। ये तो समस्या बहुत पुरानी है, ये अब कोई नई तो है नहीं, ये सब जानते ही हैं, कितने सालों से चल रहा जी। है। और ये काफ़ी गैप के दौरान में आता है कि एकदम आप रिपीटली नहीं होता है। ये 2-3 साल, कभी 10 साल, कभी 5 साल, इसके बीच में होता है। जैसा आप हिमालय में जितने भी रीजन हैं, चाहे वो आप उत्तराखंड हो, चाहे आपका हिमाचल हो, वहाँ पे जहाँ बारिश होता है, एक्सेस बारिश होगा, फिर आप वहाँ पे जो डैम लोग एक्सेस भर जाएगा तो फिर वहाँ से छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। मैम, यहाँ का ऐसा लोग कह रहे हैं, बता रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर ये मैं स्पेशली मैं अपने यहाँ के एक रेजिडेंट के बारे में तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो है पूरे दिल्ली में प्रॉब्लम है। ड्रेनेज आप देख ही रहे होंगे, यहाँ दिल्ली की पूरा मार्केट के अंदर भी पानी भरा हुआ है, मार्केट के ठीक बाहर रोड भी पूरी पानी से लबालब भरी हुई है। हाँ जी, तो ये सारी दिल्ली का ही प्रॉब्लम है, ये हमारा एरिया ही नहीं है खाली। इसको लेकर आपने कभी शिकायत करी है RWA में, जो MCD में, सॉरी? जी, ऐसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बाढ़ के दौरान ही होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हर साल की समस्या है क्या? हर साल नहीं होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक समय के बीच में दौरान होता है, समय के बीच होता है। जैसे अभी 2023 में हुआ है, उसके बाद अब 2 साल का गैप है, 2025 में हुआ है, उससे 2023 से पहले अगर देखा जाए तो 2012-13 में हुआ था। 13 में बाढ़ आई थी। तो फिर कितना गैप हुआ है। जब बाढ़ आती है, यमुना का जल स्तर जो डेंजर लेवल है उसको क्रॉस करता है, उसके बाद जो मॉन्स्ट्री मार्केट है वहाँ के ऐसे मंजर हो जाते हैं। जी हाँ जी, खाली मोनेस्ट्री नहीं, यहाँ पे जो भी फ्लड के नियर बाय जो भी रेजिडेंट है उन सब जो घाट के इलाके हैं, घाट के साथ में जो भी है। मैम, अभी जो यहाँ पर लोग काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे तो घर भी बने हुए हैं, रेसिडेंट्स भी हैं, तो जो लोग फंस गए उनके लिए कुछ रिलीफ का काम चल रहा है, सरकार की तरफ से कुछ मदद मुहैया करवाई गई है? कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह में जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं। ये तो हर साल का ही रोना धोना है, जब भी बाढ़ आता है सभी काफ़ी नुकसान होता है सभी का, बट अभी तक स्टिल ऐसा कोई मतलब राहत नहीं मिला है कि आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करें। बस यही कि आप खाने का प्रबंध कर देते हैं या रेस्क्यू कर देते हैं और जो नीडी चीज़ें हैं वो कर देते हैं, बट फाइनेंशियली आप जैसे किसी का इतना नुकसान हो रहा है, वो फाइनेंशियली किसी को मदद नहीं मिलता है। मदद सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है, वैसा नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। और अभी तक मैम, जो पूरी मार्केट है, जो यहाँ पर जो पूरे रेसिडेंशियल एरिया भी है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं? सर ऐसे बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे वैसे रेजिडेंट हमारा है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा हमें 600-700 के तो 600-700 लोग रहते हैं। 600-700 लोग हैं। तो अब हर एक घर में हम बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो तो सबको ही पता होगा। हर 600-700 लोग जैसे रह रहे हैं, तो उनके खाने पीने की सब तरह की व्यवस्थाएं हो जा रही हैं? हो रही है, जितना ये रेस्क्यू जितना करना था, यानी कि 60-70% हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। जो 30% होता है, जैसे बुजुर्ग हो गए, पैरालाइज हो गए, बीमार हो गए, है ना, तो फिर वो बीमार लोग अभी हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम करेंगे वो मान नहीं रहे हैं। कोई ऐसे हैं कि हमें नहीं जाना है। फ्लड हर साल होता है, जब भी प्रॉब्लम होता है वो फ्लड आता ही है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ग्राउंड के एरिया में है, सभी ग्राउंड फ्लोर के एरिया में सब खाली कर देते हैं, जो यहाँ पे वो खाली कर देते हैं। अब जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में वो बैठ रहे हैं, अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं, बस उसको हम ये किए कि उनको सुविधा देते हैं, जैसे खाने पीने का जो रोज़मर्रा का ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं। जी बेसिक। तो अभी आप देख सकते हैं, हम यहाँ मॉनेस्ट्री मार्केट में हैं। ये दुकानें हैं जो पानी में, आधे से ज़्यादा जो दुकानों का हिस्सा है वो डूबा हुआ है, जलमग्न है। ये यमुना के बाढ़ का पानी है। ये यहाँ पर जो पानी जो बाहर जिसकी निकासी नहीं हो पाई है, जो ड्रेन नहीं हो पाया है, वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे सीध में, और ये केवल ये मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी मार्केट इसी तरह से पानी से लबालब भरी हुई है। और
कई जो रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो अपने घरों में फंसे हुए हैं। हालांकि मैम ने बताया कि करीब 67% जो लोग हैं, 60 से 70% जो लोग हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है, उन्हें यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपनी जगह छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं, वो यहीं पर रह रहे हैं और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं खाने पीने की, उनका ख्याल रखा जा रहा है। लगातार उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ये दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका है। कश्मीरी गेट बस अड्डा जो है, ISBT है, मुश्किल से यहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं लगातार जो बसें हैं, जो टूरिस्ट बसें हैं, यात्रियों की बसें हैं, वो निकल रही हैं यहाँ से। अब आप यहाँ का जो मंज़र है वो देखिए। यहाँ से आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, जितनी दूर तक नज़र जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। रोड के आधे हिस्से तक पानी भरा हुआ है। जो बस स्टैंड हैं, जो किनारे जो बने होते हैं, जो बस स्टैंड हैं, फुटपाथ्स हैं, वो पूरे पानी में डूब चुके हैं। जो यात्री हैं, यहाँ पर कोई यात्री नज़र नहीं आएगा। जितने भी हैं, सब ने पीछे डेरा जमाया हुआ है, सब वहाँ पर बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप ये बस जा रही है पानी में, आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा कि ये पानी कितना गहरा है, किस हद तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए, ऑटो का जो निचला हिस्सा है, पूरा ऑटो जो है, पूरे उसके जो पहिए हैं वो डूब चुके हैं। आगे पुल है, यहाँ से पुल तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालांकि इधर लेफ़्ट साइड मुड़कर एक रास्ता जाता है, वहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ है, जलमग्न है। जो पुलिस वाले हैं वो गमबूट्स पहने हुए हैं, जो उनको पानी से बचा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए, वो भी पूरी तैयारी से आए हैं। अब ये बाढ़ का पानी है, बारिश का पानी है, जो लगातार दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है, उसका पानी यहाँ पर जमा हुआ है। ये एक सीधा उदाहरण है, साफ उदाहरण है, जो दिखाता है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवेज सिस्टम है, वो कितना लचर है। फुटपाथ पर जहाँ पर नालियाँ बनी होती हैं, वहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और ये इतना चलता हुआ इलाका है, इतना बिज़ी एरिया है सिटी का, कश्मीरी गेट, जहाँ से पूरे देश भर के लिए बसें जो हैं वो निकलती हैं। और वहाँ पर अगर रोडों का ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो कितने भयावह होंगे, वो कितने बुरे होंगे। जो बीते दिनों ट्रैफिक जैम्स की, दिल्ली NCR के जो ट्रैफिक जैम्स की विजुअल्स आए थे, वो भी काफ़ी डराने वाले थे। कहा गया कि 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के जाम में लोगों को 2-2, 3-3 घंटे निकलने में लग गए। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो इलाका है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो कंजेस्टेड हो जा रहा है। एक तरफ एक तरफ रोड के एक साइड दब जा रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को पानी में जाने से बचा रहे हैं। तो ऐसे में इसके चलते जो वहाँ पर जो कंजेशन है, उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली के एक हिस्से के हाल नहीं है। दिल्ली के और भी कई इलाके हैं जो इस तरीके के ख़राब, लचर पड़े ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहे हैं। ये कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है, ये उसका दूसरा साइड है, दूसरी तरफ वाली रोड है जो ITO की ओर जाती है। हमने अभी आपको दिखाया कि जिस तरफ बस अड्डा है, उस तरफ रोड का क्या हाल था। वहाँ पर आधी रोड तक पानी भरा हुआ था। ये बस अड्डे के सामने वाली रोड का जो हाल है, जो घाट से करीब आधा पौन किलोमीटर दूर है, वो हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने, एक तो अव्वल तो यहाँ पर करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिनसे हम लोग जूझ कर आ रहे हैं अभी। उसके बाद ये जो गाड़ियाँ हैं वो पानी में आधी डूब जा रही हैं। बस के पहिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी भरा होगा। और ये फुटपाथ तक की, पूरा जो फुटपाथ है वो भी पूरा पानी से डूबा हुआ है। ऑटो के तो पूरे पहिए, ऑटो के अंदर तक पानी जा रहा है। ये स्कूटी वाले भाई हैं जो मेन रोड पर थे, वो परेशान हो रहे हैं। नई गाड़ी है भाई की। अब ऐसे में इतना पानी होता है तो इंजन का ख़राब होने का भी ख़तरा लगातार बना रहता है। ये गाड़ी है यहाँ पर, जो देखिए आप, पूरा बुरी तरह से जो है जो जाम लगा हुआ है। और पानी सिर्फ ये इतने ही हिस्से में नहीं भरा हुआ है, यहाँ से आगे तक आप जाएंगे वहाँ पानी भरा हुआ। हम लोग काफ़ी पीछे से आ रहे हैं, वहाँ पर भी जो है पानी भरा हुआ था।
भाई सामान लाद कर ले जा रहे हैं। भाई पीछे क्या हाल है? भाई इससे बुरा हाल पीछे हो रहा है भाई। कितना लंबा जाम लगा हुआ है? कम से कम 5-7 किलोमीटर तक 5-7 किलोमीटर लंबा। हाँ, लंबा जाम है। 2-2.5-3 घंटे मैं बाइक से चल रहा हूँ अभी। हाँ जी। और ये पानी कहाँ से मिल रहा है आपको भरा हुआ रोड ये किनारे? सर ये इधर से ही आ रहा है, जमुना साइड से ही। अभी और भी लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल कितनी दूर से पानी मिल रहा है आपको? कितनी देर से जाम में फंसे हुए दूर हैं? से मिल रहा है, बहुत दूर से मिल रहा है। बहुत दूर से। जाम में कितनी देर से फंसे हुए हैं? 1 घंटा करीब हो गया। तो हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के जो यमुना के तट से सटे हुए इलाके हैं, यमुना बाज़ार के जितने भी घाट हैं वो डूब गए हैं। वहाँ का जो दीवार के पार वाला हिस्सा है, जो दीवार खड़ी करी गई थी, जिसके पार बाढ़ का पानी रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी, उसके पार भी पानी पहुँच चुका है। जहाँ पर रिलीफ कैंप सेटअप किए गए थे बीते दिनों, जो घाट पर रहने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए, अब वहाँ भी जो पानी है वो पूरा भर चुका है। जो रिलीफ कैंप में जो लोग थे उन्हें वहाँ इलाके से हटा दिया गया। उसके बाद हमने आपको दिखाया जो कश्मीरी गेट बस अड्डे के जो आसपास का इलाका है, वहाँ पर भी किस तरह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, सड़क के दोनों तरफ जो पानी है वो बुरी तरह से भरा हुआ है। और जाम की जो स्थिति है, लोगों ने बताया, जो सफ़र कर रहे हैं लोग, उन्होंने बताया कि 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और जो रोड का पानी है उससे बचने के लिए जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, वो रोड पर ना चलकर फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर किसी तरह से बचा कर निकल रहे हैं। उसके बाद हम पहुँचे दिल्ली के मॉन्ट्री मार्केट, जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जहाँ पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, लोग बसते थे, दुकानें थी वहाँ पर, जो कपड़े की दुकानें थी, कैफ़ेज़ थे, तमाम तरह के, सब ठप पड़ा हुआ है। ना आदमी ना आदमजात, कुछ नहीं, दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। हमने जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं तेंजिंग जी, उनसे बात करा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। कई लोग हैं जिन्हें निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, जो पैरालाइज्ड हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, वो अभी भी वहीं पर हैं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, वो लोग मुहैया करवा रहे हैं। लगातार उनका ख्याल रखा जा रहा है। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी शयान। हालांकि आपका इस रिपोर्ट पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।